का 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आपको आज इस सारा चैप्टर में दिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब प्रश्न है। देखिए 3.2 का 2 नंबर देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the line representing the following pairs of a linear equation intersecting at a point are parallel or coincident. These are the questions. ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर 3 नंबर है, ऑन कंपेयरिंग A1 A2, B1 B2, C1 C2, find whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट लाइन है। कौन सा पेयर, कौन सा लाइन इनकंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट है। ठीक है। लीनियर का मतलब है 1 डिग्री इक्वेशंस। 2 लाइंस का जनरल इक्वेशन लीजिए। एक हो गया A1x लीनियर इक्वेशन, ठीक है, A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। दूसरा होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 2 इक्वेशन है। अब क्या करना है, आपको पता लगाना है इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, ये 3 लाइन होती हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन में देखिए नंबर 1 ए नंबर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा। कंडीशन में क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन 1 ये पर सबसे पहले जानिए, अगर ये 2 इक्वेशन A1 बाय A2 ये कोफिशिएंट है दोनों, B1 बाय B2 अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तब हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और यू कैन से क्या कहेंगे, exactly one solution मीन्स एक ही वैल्यू होगा x और एक वैल्यू होगा y का। इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंट। अगर ऐसा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो तो इसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। यही है कंसिस्टेंट लाइन। समझ में आ गया होगा, यही इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस इंटरसेक्टिंग लाइन को ही कंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर में आ जाइए। बी नंबर में है
कोइंसिडेंट लाइन। वैल्यू क्या होगा देखिए, इसे हम कहेंगे A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2 ऑल इक्वल। देखिए सब का सब इक्वल हो गया, तब हम कहेंगे ये कोइंसिडेंट लाइन। तो इसको हम कोइंसिडेंट भी बोलेंगे और हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट। infinitely many solution। और इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट लाइन। तो ये कोइंसिडेंट मतलब यहाँ पर ये एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन भी इसी के ठीक इसके बीच से ही पार होगी। ये सब इसके पॉइंट्स हैं, जैसे x, y, z, ये इसके बीच बीच से पार होते जाएंगे। इसे को कहा गया कोइंसिडेंट लाइन। अब आ जाए सी नंबर। सी में है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या है? तो पैरेलल लाइंस का मतलब है अगर A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2 अगर आपको मिलता है तब इसे कहेंगे सी नंबर है पैरेलल लाइन। इसे कहा जाएगा पैरेलल लाइंस, और इसे कहा जाएगा नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। अगर वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, एक भी वैल्यू इसका नहीं आएगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। यही है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए आपको अब ये समझाना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करके देखना है, बताना है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। ठीक है, 2 का ए क्या लिखा है? ए का 1 में है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और ये दूसरा में दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यह देखिए, ये है A1, ये बन गया B1, ये बन गया C1, ये बना A2, ये बना B2,
ये बन गया C2। अब लगाइए। नाउ अब इस्तेमाल करिए कौन सा फार्मूला, वही वाला A1/A2। क्या बनेगा देखिए 5/7 B1/B2 ये बन जाएगा -4/+6। तो नेक्स्ट में क्या बनेगा लास्ट वाला देखिए C1/C2। ये आपको देगा 8/-9। देखिए एक भी इक्वल्स नहीं है, तो यानी कि मेरे पास में ये आ गया। क्या आया A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, तो ये पहले ही बता दिया मैंने कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ये क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन नॉट इक्वल है, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इसका मतलब है ये नाइदर पैरेलल नॉर कोइंसिडेंट, बिकॉज ये A1 A2 इक्वल्स टू B1/B2 is equals to C1/C2 if this then coincident। or A1/A2 equals to B1/B2 is not equals to C1/C2 then parallel, then it is parallel। But in this case what is this, here they are A1/A2 not equals to B1/B2 not equals to C1/C2. It is not obeying the rule, so it is neither be parallel nor coincident। Okay, now question number 2, take the question number 2. What is that? 9x plus 3y plus 12 equals to 0. Next is 18x plus 6y plus 24 equals to 0. So here you see this is A1, B1, C1, A2, B2, C2. So now check again, compare it. A1/A2 equals to 9/18, cancel out 1/2, you are getting 1/2. Next one B1/B2 equals to 3/6, cancel out, getting 1/2. Last one C1/C2 equals to 12/24, 12 1 the 12, 12 2 the 24, answer is 1/2. Here you see A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2 equals to 1/2. So here you see this is a line is coincident. This line is coincident.
Lines are coincident. Incident line. Many solution. Or you can say consistent. Consistent. Okay. So go for the next question. Now I am going to show you question number 3 on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent. Okay. Question number 3, 1. What is that? 3x plus 2y equals to 5. 2x minus 3y equals to 7. Now we'll write in a linear form 3x plus 2y minus 5 equals to 0. 2x minus 3y minus 7 equals to 0. As usual, this is 1, this is b1, this is c1, a2, b2 and c2. Now what will do? Compare now. Compare the ratio. a1 by a2 equals to 3 by 2. b1 by b2 2 by minus 3. c1 by c2 equals to minus 5 by minus 7. It will be plus 5 by 7. So here you see here a1 by a2 not equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. So what is this? This is your intersecting line. Okay. So here is intersecting line. This is as considered as an intersecting line. Intersecting line, so exactly one solution. Means it is consistent, unique solution. Consistent. Consistent. Okay. I'm going to show you question number 2. See, here given 2x minus 3y equals to 8. 4x minus 6y equals to 9. Then solution is what? Change it into linear form. Y minus 8 equals to 0 and
4x minus 6y minus 9 equals to 0. Here you see a1, b1, c1, a2, b2, c2. Now start comparing. Compare this now. a1 by a2 equals to 2 by 4, 1 by 2. b1 by b2 equals to minus 3 by minus 6. It is 1 by 2 again. c1 by c2 equals to minus 8 by minus 9. It equals to 8 by 9. Here, after comparing, we got a1 by a2 equal b1 by b2 is not equal c1 by c2. This is a1 by a2 equals to b1 by b2 not equal to c1 by c2. So it is a what? So it is a parallel line. Parallel line. No solution. Inconsistent. Okay. I'm going to solve the question number 4. You see, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो ये ग्राफ से बनाना है. कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ का पॉइंट निकालना है और ग्राफिकली बनाना है ग्राफ कॉपी में. ठीक है. तो ये ग्राफ पॉइंट कैसे निकालेंगे वो मैं दिखा दूंगा और ग्राफ में आप प्लॉट करके देखिएगा. ठीक है. तो चलिए इसको करते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. 4 का 1. देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10. अब इसको इधर लाइए. x plus y minus 5 equals to 0. x plus y minus 5 equals to 0 और ये दूसरा बनेगा 2x plus 3y minus 10 equals to 0. अब ये हो गया a1, b1, c1, a2, b2, c2. Now अभी आप कंपेयर कीजिए. कंपेयर रेशियो a1 by a2 equals to 1 by 2, b1 by b2 equals to 1 by 3, c1 by c2 equals to minus 5 by minus 10 कैंसल is 1 by 2. ये बन गया 1 by 2. तो यहाँ पर क्या मिल गया? a1 by a2 not equals to b1 by b2.
तो ये बन जाता है कंसिस्टेंट, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया और ये बन गया कंसिस्टेंट। क्योंकि ये A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसलिए कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंट होता है तो क्या कहा है कि हम लोग को ग्राफ से इसको सॉल्व करना है। ग्राफ कैसे करेंगे? नाउ अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स को लेंगे, दो ग्राफ बनेगा इससे और उसके बाद में ग्राफ में प्लॉट करना है। x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट निकालने से हो जाता है x और y। अब देखिए y की जगह में लगाइए 0, तो आपको मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू बन जाएगा 5, 0 लगाने से ये बनता है 5। तो दूसरा x इक्वल्स टू 1 लगाइए, तो y का जगह यहाँ y इक्वल्स टू 1 लगाइए, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो 1 ये बन जाएगा 4। फिर y इक्वल्स टू 2 लगाइए, तो x इक्वल्स टू बन जाएगा 5 माइनस 2, तो ये आपको देगा 3। तो ये बन गया 2, ये बन गया 3। अगेन अब दूसरा इक्वेशन लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे, इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। यहाँ भी 3 पॉइंट निकालेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। तो y की जगह अगर 0 लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लीजिए इफ y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या निकलेगा 10 माइनस 0 बाई 2, तो ये बन गया 5, 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5, तो 0 ये 5 हो गया। तो इवन नंबर लगाएंगे तो ये इवन आएगा। तो नेक्स्ट देखिए y इक्वल्स टू लगाएंगे 2, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 8 बाई 2 आएगा 4, तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये बनेगा 4। एक और लास्ट, इफ मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू बनेगा 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 6 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर हो गया 4, तो यहाँ आता है 3। तो इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा। तो ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना है। दीज पॉइंट, तो इस तरीके से हमें ये सम सॉल्व करना है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो उसको सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसको सॉल्व नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से सॉल्व होगा, समझ आ चुका होगा। कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।